हेलो बच्चों, let's read this question. Question says which of the following does not show positive deviation from Raoult's law. हमें बताना है कौन सा पॉजिटिव डेविएशन नहीं शो करेगा फ्रॉम Raoult's law, राइट? ऑप्शन ए बेंजीन क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन बी बेंजीन एसीटोन, ऑप्शन सी बेंजीन एथेनॉल, ऑप्शन डी बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड, राइट? Key concept for this question is नॉन आइडियल सॉल्यूशन. की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन. देखो, आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हमारे पास वो हो जाएंगे जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, राइट? या तो उसमें क्या देखने को मिलता है हमें? पॉजिटिव डेविएशन. क्या देखने को मिलता है? नेगेटिव डेविएशन, राइट? पॉजिटिव डेविएशन हमें कब देखने को मिलता है? पॉजिटिव डेविएशन हमें तब देखने को मिलता है जब हमारे पास टोटल प्रेशर, जब ए और बी को हमने मिक्स कर दिया, उसका जो टोटल प्रेशर आया हमारे पास वो ज़्यादा होता है उनके इंडिविजुअल प्रेशर्स के सम से, राइट? और नेगेटिव डेविएशन कब देखने को मिलता है? जो टोटल प्रेशर कम होता है और उनके जो इंडिविजुअल पेपर प्रेशर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, राइट? उन दोनों का जो सम होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है? अगर बात करें कि पॉजिटिव डेविएशन हमें क्यों देखने को मिलता है, सी, उसका सिंपल रीज़न हमारे पास ये होता है कि ए बी, जब हमने ए और बी को मिक्स किया उनके बीच के जो इंटरैक्शंस हैं वो क्या है? ए बी इंटरैक्शंस आर वीकर देन आर वीकर देन ए एंड बी इंटरैक्शंस. जैसे इसको एग्जाम्पल से अगर हम लोग समझे, ठीक, एग्जाम्पल हो जाएगा एथेनॉल और एसीटोन. इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एथेनॉल. एथेनॉल में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, राइट? एथेनॉल में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, कौन से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ठीक. अब एथेनॉल में हमने क्या किया? एसीटोन ऐड कर दिया. एथेनॉल में अब हमने क्या ऐड कर दिया? एसीटोन ऐड कर दिया. एसीटोन ऐड करने पे क्या होगा? जो हमारे एथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, राइट? जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे वो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होंगे? टूटेंगे, विच रिजल्ट इन ब्रेकिंग ऑफ सम हाइड्रोजन बॉन्ड्स. एथेनॉल था, ठीक, उसमें क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है. अगर उसमें हमने क्या ऐड कर दिया? एसीटोन ऐड कर दिया तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए, राइट? कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगी जिसके वजह से वीकनिंग हो गई इंटरैक्शंस की एथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में. अब सिंस वो बॉन्ड्स टूट गए तो एथेनॉल बीइंग अ वॉलेटाइल कंपोनेंट क्या करेगा? ज़्यादा जाएगा वेपर फेज में, ज़्यादा जाने लग जाएगा किस में? वेपर फेज में. और एसीटोन और एथेनॉल के बीच के जो इंटरेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते. इस वजह से एसीटोन भी इजीली किस में जा सकता है? वेपर फेज में. जितना ज़्यादा वो दोनों वेपर फेज में जाएंगे उतना ज़्यादा क्या करेंगे? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. इसीलिए हमारे पास जो टोटल प्रेशर होता है, टोटल प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाती है उनके इंडिविजुअल वेपर प्रेशर से, राइट? क्योंकि क्योंकि जो मॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस है ए बी के बीच में, इंटरैक्शंस जो है ए बी के बीच में वीक है, वीक होते हैं ए एंड बी के इंटरैक्शन से, राइट? वो कमज़ोर होते हैं ए और बी के इंटरैक्शन से. इस वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है, ठीक. अगर बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की तो वहाँ पे ए और बी के इंटरैक्शंस क्या हो जाते हैं? वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं किससे? ए एंड बी के इंटरैक्शन से. इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म. एसीटोन में आपस में कोई ऐसे इंटरैक्शंस नहीं होते बहुत ज़्यादा,
स्ट्रॉन्ग, राइट। क्लोरोफॉर्म में आपस में क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स में इतने स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस नहीं होते। बट जब हम एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, तो बेसिकली वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। वहाँ पे क्या बन जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है। इस वजह से हमारे पास ए बी के इंटरेक्शंस क्या हो गए, स्ट्रांग हो गए। अब ए बी जो होगा वो वेपर प्रेशर ज़्यादा नहीं बनाएगा, राइट। वो वेपर प्रेशर उसका ज़्यादा नहीं होगा। ठीक, ए बी का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा वेपर प्रेशर के सम से, राइट। तो ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन के बारे में। हमसे यहाँ पे पूछा है कि कहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, सी हमारे पास बेंजीन एसीटोन में, बेंजीन एथेनॉल में और बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में, यहाँ पे यहाँ पे हमें पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है, क्योंकि बेंजीन बेंजीन में आप आपस में काफ़ी अच्छे इंटरेक्शंस हैं। एसीटोन एसीटोन में अच्छे इंटरेक्शंस होते हैं, बट अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए, राइट, तो उतने अच्छे इंटरेक्शंस नहीं होते। इस वजह से जो टोटल वेपर प्रेशर आता है सॉल्यूशन का वो ज़्यादा आता है, राइट। सेम इज़ द केस विद बेंजीन एंड एथेनॉल। एथेनॉल क्या होगा, एथेनॉल में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, राइट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। ठीक, अगर हमने बेंजीन उसमें डाल दिया तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटने की वजह से क्या होगा, इनके बीच का इंटरेक्शंस तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इनके बीच का स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो तो जो बॉन्ड्स टूटे हैं उसमें से जो एथेनॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो जल्दी एस्केप करेंगे, वेपर स्टेट में जाएंगे, वेपर स्टेट में जाएंगे तो वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और टोटल वेपर प्रेशर हमारे पास ज़्यादा आ जाएगा, राइट। तो ये तो बात हुई किसकी, बी और सी की। अगर हमें देखना है अब बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन और क्लोरोफॉर्म की बात करें, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होता है, सी बेंजीन में आपस में इंटरेक्शन बेंजीन मॉलिक्यूल्स में बहुत स्ट्रांग है, राइट। और कार्बन टेट्राक्लोराइड के मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन स्ट्रांग होते हैं। बट अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए, राइट, तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, जिसके वजह से हमारे पास जो टोटल वेपर प्रेशर आ जाता है सॉल्यूशन का वो बढ़ जाता है। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाएगा तो हमारे पास कौन सा डेविएशन हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो बी सी डी में हमें पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है। ठीक, अगर बात करते हैं बेंजीन क्लोरोफॉर्म में, बेंजीन क्लोरोफॉर्म को अगर मिक्स किया जाता है तो जो बेंजीन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म में जो हाइड्रोजन है, राइट, क्लोरोफॉर्म में हमारे पास ये वाला जो हाइड्रोजन होता है CH Cl3 वाला, उसके बीच में बेंजीन और उस प्रोटॉन के बीच में अच्छे इंटरेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों का बीच के इंटरेक्शन स्ट्रांग हो जाते हैं। स्ट्रांग इंटरेक्शन की वजह से, राइट, उन दोनों के बीच के स्ट्रांग इंटरेक्शन की वजह से टोटल वेपर प्रेशर हमारे पास कम हो जाता है एज कम्पेयर टू देयर इंडिविजुअल वेपर प्रेशर्स। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास इसमें नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलता है, राइट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पॉजिटिव डेविएशन नहीं नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलता है बेंजीन और क्लोरोफॉर्म में। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।